नमस्कार साथियों। आज की ये पीपीटी मेरे उन सभी अध्यापिका अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए है जो कि कक्षा में पढ़ाते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में जाके कक्षा में पढ़ाते हैं। कक्षा तो घर के अंदर में स्टडी रूम के अंदर में भी हो सकती है। तो वो मम्मियाँ, वो पापा जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पर वो बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस उनके पास में आते हैं। ये ज़रूर है कि मेरी इस स्लाइड का नाम आपको दिख रहा है कि क्लासरूम चैलेंजेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट्स, यानी कक्षा चुनौतियां और छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां। पर ये मम्मी और पापा भी इन नीतियों को अपने घर में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं आपके साथ में आगे अ, अपनी ही अनुभव को शेयर करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि एक अध्यापक या अध्यापिका को या एक मम्मी और एक पापा को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति के अंदर में। तो एक कहानी के लिए मैं अपनी केस स्टडी है ये बेसिकली। ऐसी कुछ केस स्टडीज में आने वाले समय में और भी लेकर आऊंगी। तो आ, क्या हुआ, एक बारी में मैं अपनी क्लास लेने के लिए जो है क्लास में जाती हूँ अपने फ्लोर पे जहाँ मेरा सब्जेक्ट रूम था। वहाँ पर मैं जब पहुँचती हूँ तो मैंने सोच रखा था कि मैंने क्लास में क्या पढ़ाना है, और मैं पूरी तैयारी के साथ में अपना पूरी पाठ योजना जिस तरह से होती है, जैसे हमें सिखाई गई है उस तरह से बनाकर पूरी तैयारी के साथ में मैं कक्षा में घुसती हूँ। तो अंदर में घुसते ही मुझे ये खाली सा कक्षा रूम दिखाई देता है। ये क्लासरूम बिल्कुल खाली, कोई भी बच्चा नहीं था अंदर में, जबकि बेल भी बज चुकी थी, अब बच्चों को आ जाना चाहिए था उसके अंदर में, बट अभी तक बच्चे आए नहीं थे। तो खैर मैंने थोड़ी देर के लिए इंतज़ार किया कि अभी आ जाएंगे। और मुझे पता नहीं उस समय में अकेले बैठे बैठे ये लगने लगा कि ये तो रोज़ ही होने लगा है, चाहे ये सुबह का मेरा फर्स्ट पीरियड हो, चाहे मेरा रिसेस के बाद का पीरियड हो, चाहे छुट्टी से पहले का पीरियड हो, चाहे लैब के बाद का पीरियड हो, ये तो हमेशा ही ऐसे आने होने लगा है कि क्लास में बच्चे अगर कहीं गए हुए हैं, गेम्स पीरियड में गए हैं, एक्टिविटी के पीरियड में गए हैं या लाइब्रेरी में गए हैं, तो वहाँ से आने में बड़ा समय लगाते हैं। तो नहीं आओ, वो बच्चे जो हैं अचानक से थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे मुझे कॉरिडोर के अंदर में आवाज़ें सुनाई देने लगी कि भाई बच्चे आ रहे हैं क्लास की तरफ में। और जो है गुस्सा भी आ रहा था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। और हम सब जानते ही हैं कि और भाई बच्चों को कुछ भी बोलो तो वो उसका उल्टा ही लेते हैं। तो खैर एक एक करके सब क्लास में घुसने भी शुरू हुए। और जो थी, कोई हंस रहा है, कोई खड़ा है, कोई टांगे ऊपर कर रहा है, कोई डेस्क के नीचे में छुप रहा है। तो ये सब क्लास में चल रहा था, कोई चेयर को आगे पीछे कर रहा है, तो तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी मेरी क्लास के अंदर में। तो खैर एनी हाउ मैंने जो था वो सबको कहा कि भाई एक काम करिए, आज हम ग्रुप स्टडीज करेंगे, तो समूह के अंदर में जो है अपनी क्लास में हम डेस्क को लगाएंगे। तो वो जो डेस्क थे वो थोड़ा मूवेबल थे और हल्के थे, तो उठाकर चेयर और टेबल्स को लगा सकते थे। तो खैर बच्चों ने सुना और कुछ ने कोशिश की उसको ठीक से करने के लिए। तो उसके बाद में मैंने आगे की रणनीति अपनी बतानी शुरू की कि भाई आज क्लास के अंदर में जो है वो क्या होगा करके। तो जो है मैंने उनको बोला कि भाई आज एक गतिविधि है, एक्टिविटी करेंगे हम, तो जो है आप लोगों को लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाथ उठाना है और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। तो और आज आप जो है एक्टिंग करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, उसके ऊपर में आपने करना है और उसके बारे में आपको समझाना भी है।
और भूमिका निभानी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मैं ये बातें बोलूं कि क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो कोई सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, और मैं बोलती चली जा रही थी। तो कुछ ही सेकंड के अंदर में मैंने अपना सारा बता दिया कि भूमिका निभाने के टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट मेरी आवाज़ जो था वो कोई सुन ही नहीं रहा था। और कुछ ही देर के अंदर में जो थे वो सभी छात्रों ने जो था पूरी परिस्थिति को अपने हाथ में ले लिया, और मैं चिल्ला रही, मैं बोल रही, कह रही, सुन ही नहीं रहे थे वो लोग। तो मुझे अब मैं क्या करती, अल्टीमेटली मुझे गुस्सा आया। मैंने जो है देखा कि जो बच्चे जो हैं, जो बड़े ध्यान से सुन के थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बहुत सीरियसली जिसको कहना चाहिए मन लगा के तो नहीं कर रहे थे, पर जितना भी कर रहे थे तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ऐसे करते करते जो है वो मेरे को लगा कि भाई ये तो सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मेरे को फिर एकदम से क्लास को रोकना पड़ गया कि भाई नहीं, ये सब नहीं होगा करके। और आगे से मैं ये कोई एक्टिविटी नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। और तुम लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। और मैं आगे जो सोचा भी था कि हम कहीं पे ऐसे जाएंगे या करेंगे, कुछ और काम करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी अब तुम्हारे लिए। अब जब मैंने ये बोला तो कुछ बच्चे तो अपना वही पी पी भी नीचे पी पी निम 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 चलता रहा उनका। और कुछ जो थे बड़े मायूस हुए तो उनके मुंह से निकला, ओ नहीं मैम, ये तो बहुत अच्छा था, हमें तो मज़ा आ रहा था, हम तो कर रहे थे, हम तो सीरियस थे, मैडम हम तो बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो वो कुछ जो बहुत सीरियसली वाकई में ही थे, कक्षा में शामिल थे, वो निराश से हो गए। पर मैं क्या करती उस समय में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो रोज होने लग गया है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे में क्या करती, मुझे तो क्लास को वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। ये जो केस स्टडी मैंने आपको सुनाई, ऐसी परिस्थितियां बहुत लोगों के क्लास के अंदर में आती हैं, या इवन मम्मी और पापा भी घर में ये महसूस करते हैं कि वो अपने दो तीन बच्चे हैं, उनको कुछ कह रहे हैं तो वो सुन नहीं रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न आपसे यही है कि शिक्षिका की योजना के रास्ते में ऐसी क्या चीजें आई, मतलब मैंने जो योजना बनाई थी कि क्लास में मुझे लेसन पढ़ाना है, तो उसमें क्या मुझे जो है हर्डल महसूस हुए, या उसके अंदर में मुझे ऐसे लगा कि ये नहीं हो पाएगा? क्या छात्रों का देरी से आना, या उनकी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन थे क्या वो? क्या भूमिका निभाने के दौरान कुछ छात्र उनका मजाक उड़ा रहे थे? ऐसा क्या था जो एज ए टीचर मेरी योजना फेल हुई? या एक टीचर की योजना कैसे फेल हो गई फिर, अगर वो पूरा लेसन प्लान वैसे ही बना के गई जैसे उसे अपने कैरियर में सिखाया गया है, या उसे अपनी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? कक्षा की बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता था? आखिर ऐसा क्या था जो उस लेसन प्लान के अंदर में मिसिंग था? क्या छात्रों के साथ मिलकर नियम तय करने चाहिए थे? क्या गतिविधियों को अधिक संरचित करना चाहिए था? जो एक्टिविटीज थी उनको कैसे करना चाहिए था? क्या छात्रों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था? और यदि ऐसी स्थिति नियमित रूप से बनी रहती है, तो एक टीचर को, एक शिक्षिका या एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी वो इनडिसिप्लिन क्यों थे?
गतिविधि यानी एक्टिविटी को अधिक आकर्षक और संरचित बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी चाहिए थी, या कुछ और करना चाहिए था? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। सोचने की बात है कि आखिर बच्चे क्लासरूम के अंदर में पूरा हाईजैक कैसे कर लिया पूरी क्लास ने। कुछ बच्चे सिर्फ टीचर की बात मान के बैठे हैं, पर कुछ बच्चों ने हाईजैक कर लिया। आप देख ही रहे हैं इस कार्टून में कि कैसे करते हैं बच्चे, कि एक टीचर जो पूरी तैयारी के साथ जाता है वो वहीं रुक जाता है कि अब करें तो क्या करें। सो अब मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम वी वांट एज ए सब्जेक्ट टीचर, विच आर द बेस्ट फिट योर नीड्स। सो हमें ऐसे कौन से क्लासरूम्स के अंदर में तरीके अपनाने चाहिए एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में। हालांकि वो बात भी है कि एक क्लास टीचर भी को भी उसी तरह की जरूरत पड़ती है। रिसर्च एजुकेशन रूम, क्या एक अनुसंधान शिक्षा कक्ष बनाना चाहिए उस टाइप की क्लासरूम का। मेरे जो लेसन प्लान्स हैं एक टीचर के, क्या वो लेसन प्लान जो है इस टाइप के हों कि उसके अंदर में रिसर्च एजुकेशन हो। क्या जिस क्लासरूम में वो पढ़ाने जा रही है और उसका लेसन प्लान क्या इस चीज को करे। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूं, आपको सोचना है कि आपका लेसन प्लान इसमें से कौन सा तरीका ले सकता है। इंक्वायरी एजुकेशन रूम, यानी आज मेरी कक्षा का रूम जो है उसके अंदर में पूछताछ से संबंधित होगा, तो क्या आपकी पाठ योजना उसी तरह की है, उसमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ है। कॉग्निटिव रूम, यानी कि आपका जो आज के लेसन प्लान के अंदर में आप अपनी क्लास में जा रहे हैं, तो क्या आपके लेसन प्लान के अंदर में ज्ञान से संबंधित, स्किल से संबंधित उसके अंदर में कुछ डिजाइन्स हैं, कुछ आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज उसके अंदर में ली हैं, क्या उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन रूम, अनुभवात्मक, जहां पर अनुभव से सीखने की संभावना हो, यानी वन वे नहीं हो, यानी कि टीचर जो बोल रही है वही, जब उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। क्या मेरा लेसन प्लान, एक टीचर को ये सोचना चाहिए कि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है क्या उसमें कहीं पे बच्चे इन्वॉल्व हैं। बच्चे को अपना लेसन प्लान सुना देना एक अच्छे क्लासरूम की पहचान नहीं है। तो आपको देखना है कि आज आपने जो लेसन ले जाना है या टॉपिक करना है या एक्टिविटी करनी है, उसमें मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्या एक्टिविटी सूट करेगी। क्या मेरी जो ये पर्टिकुलर क्लास है, ये मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें जो 10 डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, क्या वो एक ही तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे। क्या मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूं या दे रही हूं। और कितनी तरह के रूम्स हो सकते हैं, बहुत तरह के। रूम का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई एक सेपरेट रूम बनाएंगे, मतलब आज जब आप क्लास के अंदर में जा रहे हैं तो आप की पाठ योजना उसी कमरे के अंदर में किस तरह से कर रही है। हो सकता है आपके स्कूल के अंदर में या आपके घर के अंदर में ऐसी फैसिलिटीज हों, बट आपने उनको इग्नोर कर रखा हो। लर्निंग रूम, यानी वो सीखने का कमरा है क्या, जहां पर सीखना भी है और शिक्षा भी है, दोनों चीजों का प्रयोजन हो रहा है, यानी अ जनरल पर्पस रूम फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। और अ डिस्कवरी रूम,
यानी खोज कक्ष, जहां पर खोज और अन्वेषण यानी डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं। क्या ऐसा है आपके रूम के अंदर में? इनोवेशन लैब, अब आप लैब बुलाइए, रूम बुलाइए, कमरा बुलाइए, कुछ भी नाम दीजिए आप उसे, क्या उसके अंदर में इनोवेशन बच्चा कर पाएगा? क्योंकि आज के बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं। A room that encourage innovation and creativity, नवाचार, यानी कुछ तो नया हो, रचनात्मकता हो उसके अंदर में। क्या आपके उस कक्षा के अंदर में ये सब है? आपके लेसन प्लान में, आपकी पाठ्य योजना में वो है? क्या वो नॉलेज हब है? अ सेंट्रल स्पेस फॉर लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, क्या ज्ञान का वो केंद्र है वहां पर, जहां सीखने और ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए वो एक स्थान है? कि अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई ज्ञान है जो कुछ बाकी बच्चों को नहीं पता, तो क्या हमने उसको वो जगह दी? एक्सप्लोरेशन जोन, अन्वेषण क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अन्वेषण और खोज हो, क्या हमने उनको कुछ खोजने के लिए कहा? क्रिएटिव स्टूडियो स्पेस दैट फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्या है ऐसा? एकेडमिक रिसोर्स सेंटर, यानी कि आप जो है ये कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस, अ रूम डिजाइन फॉर ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन, डिस्कवरी डेन, अन्वेषण और सीखने के लिए आरामदायक स्थान। यानी वो डिस्कवरी तो कर रहे, क्या वहां पर उनको डिस्कवरी करने के लिए वो किताबें, वो डिजिटल एरिया कुछ है वहां, या वो सिर्फ एक जो कोर्स में लगी हुई किताब है? क्या हम उनको घर से कुछ ढूंढ के आने के लिए कहते हैं? क्या आपस में वो 2 या 4 बच्चों के ग्रुप में या 6 बच्चों के ग्रुप में कुछ करने के लिए हम उनको कुछ जगह देते हैं, कुछ उनको सोचने पे मजबूर करते हैं? इनोवेशन इनक्यूबेटर, यानी कि रचनात्मक केंद्र, जहां वो कुछ अपने नए विचार बता सके। बच्चा कुछ बताने आ रहा है कि मैडम ये जो आपने क्वेश्चन कहा इसका मतलब ये नहीं, ये भी तो है। और हम क्या कहते हैं? बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। तो अब देखिए क्या हुआ, हमने उसके पास में जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, हमने उसको वहीं स्नप कर दिया, हमने सुना भी नहीं। बच्चों को लॉजिक नहीं देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो बच्चे जब कुछ बता रहे हैं उनके लॉजिक को हमें समझना भी है, और अपने जो हम लॉजिक दे रहे हैं उनको समझाना है और देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी हम भी तो गलत हो सकते हैं। लर्निंग नेक्सस, यानी सीखने का केंद्र बिंदु, एक ऐसा स्थान जो लोगों और संसाधनों के साथ जुड़ता है। क्या हमने उनको स्पेस दिया कि वो बाकी लोगों से कनेक्ट करें, रिसोर्सेज को ढूंढें, उनसे कनेक्ट करें? क्यूरियोसिटी कॉर्नर, एन एरिया दैट स्पार्क्स क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, हम तो कुछ भी नहीं करने को कह रहे उनको। हम जाते हैं अपने लेसन, रटे रटाए लेसन, हम अपना उगल के आ जाते हैं। नहीं, आजकल का समय है बच्चों के साथ मिलकर काम करने का, बच्चों से भी सीखने का। उनको सिखाने के साथ साथ उनसे भी सीखना पड़ेगा, उनको वो स्पेस देना पड़ेगा। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा बच्चों के मुंह से, स्पेस नहीं देते आप लोग। पेरेंट्स को भी वो यही बोलते हैं। आइडिया लैब रूम, यानी जिज्ञासा का केंद्र, अन्वेषण कोश, कोना, एक ऐसा क्षेत्र जो जिज्ञासा और जिज्ञासा को जगाता है।
इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी का कहीं पे हमने अपनी क्लास के अंदर में सहारा लिया? मैं मानती हूँ कि जब एग्जाम लिखने लगते हैं उस समय टेक्नोलॉजी अभी काम नहीं आ रही, लेकिन जब हम बच्चों को कुछ चीजों के लिए बढ़ावा देते हैं, जो चीजें उनको पसंद है, तो बच्चे आगे आपकी बात भी मानेंगे। अभी जो जैसा एग्जामिनेशन सिस्टम है उससे पहले क्लासरूम सिस्टम है। हमें अपनी कक्षा के अंदर में अगर हम बच्चे को लॉजिक सिखा देंगे, वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। प्रैक्टिकल, अगर आप लोगों में से कुछ लोग याद करें तो उनको घर में पहले सिखाया जाता था, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, या जो भी जॉइंट फैमिली में लोग होते थे। अच्छा, ये दाल पड़ी है, इस पे 5 तरह की दालें हैं, इनको अलग अलग करो। तो वहां रंग सिखाए जाते थे। कुछ कहते थे कि अच्छा काउंट करो, गिनती करो, अच्छा इसमें से मैंने इतना ले लिया तो कितना बचा। तो मैथ्स, सब्ट्रैक्शन। अच्छा तुम आज कोई कविता क्यों नहीं बनाते, अच्छा ये पक्षी उड़ रहा है, कुछ बताओ। ये सब कुछ होता था। यही वो चीज है जो हमको क्लास में लानी भी है। So Idea Lab, Smart Learning Lab, a room that incorporates technology. Digital Discovery, a space that leverages digital tools of exploration. आप समझ रहे हैं? यानी कि हमें जो है एक प्रयोगशाला, एक कमरे के अंदर में उन्नत शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी को हमने शामिल कर रहे हैं, तो साथ ही हमें डिजिटल भी तो होना है। डिजिटल उपकरण से ऐसी बात नहीं है कि सब गलत सीखते हैं, उनसे लाभ लेने के लिए भी हमें सिखाना होगा, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करके। इंटरेक्टिव लर्निंग सेंटर, सिर्फ वन वे ट्रैफिक मत रखिए। अ रूम दैट फीचर्स इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स एंड एक्टिविटीज। अब देखिए, ये एक टीचर है इस सीन के अंदर में, छुट्टियों के बाद में, या कह लीजिए फर्स्ट सेशन में उन्होंने कहा वेलकम बैक टू स्कूल, वी डोंट all follow you on Twitter, Kyla, so please just tell the class what you did during the summer. वो बच्चा शायद अपने किसी ऐसे स्कूल में होगा जहां ये मोबाइल या आईपैड्स वगैरह अलाउड होंगे या लैपटॉप्स अलाउड होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्विटर से कुछ मत बताओ, तुम ये बताओ तुमने किया क्या बस। तो देखिए उस बच्चे चुप हो गया, उसका चेहरा बता रहा है कि वो चुप है। सो ये क्वेश्चन मार्क। और यहां इस क्लास में टीचर क्या कह रही है, विद योर मोबाइल्स डिवाइसेस ट्वीट इन 140 कैरेक्टर्स और लेस, हाउ वाज योर समर वेकेशन। तो क्या हुआ, कुछ ने लिखना शुरू किया, कुछ ने कहना शुरू किया, आई एम नॉट सेइंग, आई हैव नो वाईफाई कनेक्शन, माई बैटरी इज डेड। और बच्चे हैरान थे कि मैडम ने तो हमारे मन की बात करी, और कुछ ने लिखना शुरू कर दिया। सो दो डिफरेंट क्लासरूम्स मैंने आपको दिखाए कि भाई छुट्टियों के बाद में क्लास खुली तो एक क्लास में क्या हुआ और दूसरे में क्या हुआ, कहां पर बच्चे सारे आपस में टीचर के साथ में मिलके अपना जो काम वो कह रही हैं वो करने को कर रहे हैं। सो आप कैसा क्लासरूम चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर में बच्चों के साथ में कैसे काम करना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। उम्मीद करती हूँ कि आपके क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम्स होंगे, जहां बच्चे आपके साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे और आप भी खुश होंगे
कि बच्चों को समझ में आ रहा है, आप उनके लॉजिक समझेंगे, वो आपके लॉजिक समझेंगे। ऐसे ही आने वाले समय में मैं कुछ और केस स्टडीज लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पीपीटी पसंद आई होगी। मैं नीलिमा अरोड़ा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपना फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार।